नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन की अनेक सुख और दुख से भरी परिस्थितियों में हम सब विह्वल हो जाते हैं और कभी कभी दुख की परिस्थितियों में जब बहुत ज़्यादा विह्वल होते हैं तो हम अपने वाणी का संयम खो देते हैं। लेकिन वो लोग जो सदैव अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करके वाणी पर संयम रखते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते और उनके रिश्ते सदैव अच्छे बने रहते हैं। आइए आज वाणी का संयम पर ही कुछ चर्चा हम सब करते हैं। संयम रखना एक अद्भुत कला है। यह मानव जीवन को सुखी बनाने का रहस्य है। यह हमारे जीवन का मूल आधार है और जिसने भी अपनी सभी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया वही मनुष्य बुद्धिमान, विद्वान और महापुरुष बन सकता है और वही जीवन में सफल हो सकता है। वाणी का एक उदाहरण देना यहाँ पर समीचीन होगा। द्वापर युग समाप्ति की ओर था। महाभारत को बोलकर लिखवाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी के मन में किसी योग्य व्यक्ति की कामना जागृत हुई और उनकी इस कामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी ने महाभारत लिखने का संकल्प किया। महर्षि वेदव्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते चले गए। यह बहुत दिनों तक यह कार्य चलता रहा। जब वह कार्य पूरा हुआ तो वेदव्यास जी ने गणेश जी से पूछा कि महाभाग मैंने 24 लाख शब्द बोल करके आपको लिखवाए हैं और आश्चर्य है कि आप बीच में एक बार भी नहीं बोले। तब उन्होंने कहा कि वो गणेश जी मौन ही रहे, बस लिखते गए। तब गणेश जी ने सहज भाव से उत्तर दिया कि बादरायण, बड़े कार्य संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का आधार संयम है। संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। यदि मैं वाणी का संयम ना रखता तो आपके इस कार्य को मैं पूरा नहीं कर सकता है। यह कथा यदि यह सत्य है तो ये बात है, ये हम सबको एक सीख देती है कि जब हम मौन रहते हैं तो हमारे अपने अंदर तर्क वितर्क चलता रहता है। हम पूर्ण रूपेण अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं और अंदर ही अंदर सही निर्णय लेते रहते हैं और बोलने से हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। हम अपनी जो हमारी शक्तियाँ हैं वो व्यर्थ चली जाती हैं। हम उस तरह से अपने विषय पे केंद्रित नहीं हो पाते। इसीलिए जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं तो मौन रहना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो उन्हें सहज रूप से स्वीकार करके, सोच के, चिंतन करके, संयम से उसका हल ढूंढता है वो उस कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाता है। और जो विह्वल हो जाता है और वह उल्टा सीधा बोल करके दूसरों के समक्ष दूसरों के हृदय को आहत कर देता है और दूसरों के सहयोग से वंचित रह जाता है। मौन रहना और सुंदर बोलना ये दोनों ही सबके सहयोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वाणी के संयम से ही हम समाज का सहयोग पा सकते हैं। इसलिए वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है और जो इस तरह से जो मनुष्य अपनी वाणी के संयम पर सक्षम होते हैं वे तन मन से स्वस्थ और प्रसन्न भी रहते हैं, क्योंकि वो जब उल्टा सीधा नहीं बोलते, दूसरा भी नहीं बोलता तो व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के वाद विवाद नहीं होते, जिससे कि अपना मन संतुष्ट रहता है। वाणी पर संयम करने वाले मनुष्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। अनगिनत मानवीय गुणों से ये संपन्न होते हैं, तभी वो अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण
कर पाते हैं। हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार से संयम में रखने का संकल्प करें, प्रयत्न करें कि कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम अपने को संयत रखें। तो आज इतना ही। आप सब ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जो मुझे सहयोग दिया है उसके लिए अतिशय आभार और धन्यवाद। आशा है आगे भी आप इसी प्रकार से हमें सहयोग देते रहेंगे और अपने साथियों को और हमारे लोगों को आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।